आ गए थे इसीलिए मैं बंद हो गई थी। तो हुआ क्या कि ये जो छोटी मेथी है ना, इसमें ओस बहुत ही कम है, इसलिए हम इसमें निंदाई संभव है। तो जय श्री कृष्णा फ्रेंड, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। और मौसम तो आपने देख ही लिया है, कल थोड़ी हल्की हल्की बारिश हुई थी, उसी के कारण आज कोहरा है। और कोहरा बहुत ही तेज है। अभी सवेरे सवेरे तो होगा ही, क्योंकि जब तक सूर्य देवता अपने दर्शन नहीं देंगे तब तक तो कोहरा छाया हुआ ही होगा। कल थोड़े दर्शन दिए थे, लेकिन फिर उन्होंने बारिश को बुला लिया और हल्की सी बारिश हुई। अपने इधर कम ही हुई, लेकिन कई कई जगहों पर बहुत ही तेज बारिश भी हुई, फसलों को नुकसान भी हुआ। लेकिन प्रकृति के आगे किसका चल सकता है। तो ब्लॉग की स्टार्ट हो गई है आज सवेरे से। और सवेरे में नहा धोकर तो रेडी ही हूँ। अब लगाऊंगी मैं मंदिर में दिया बाती, उसके बाद आगे का काम करेंगे। तो लगभग मैंने सब्जी की तैयारी कर ली, आटा लगा कर रख दिया है। बच्चों को तैयार करना है, बच्चों को आज भी स्कूल है। तो फ्रेंड मौसम देखिए, मैं यहाँ पर बैठकर वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि छत पर जाती हूँ तो आसपास के लोग बाग देखेंगे तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ से आप मौसम देख लीजिए, बिल्कुल जो पवन चक्की हमारे यहाँ से क्लियर दिखती थी वो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। जब तक धूप नहीं आएगी मौसम ऐसा ही रहेगा। मैं कपड़े डालकर नीचे जाती हूँ, अपने कामों में लगती हूँ। तो आज ही खेत पर चले जाते हैं सवेरे 5 बजे उठकर। तो भगवान जी को दीपक और बाती किसी ने नहीं की थी, इसीलिए मैं आज नहा धोकर पहले भगवान जी को ही दीपक बाती करती हूँ। और दीप भी देख रहा है मुझे, मैं इनसे बोल रही हूँ प्रणाम कर लो एक बार, तो नहीं करेगा। तो घर के मंदिर में दीपक बाती करने के बाद मैं यहाँ मंदिर आ जाती हूँ भोले बाबा के। यहाँ पर जल चढ़ाने के बाद पूजन करके बाद मैं चली जाती हूँ। और मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ मंदिर। तो मंदिर बहुत ही पुराना हो गया है और छोटा सा ही मंदिर है, केवल एक इंसान अंदर जाकर पूजन कर सकता है। तो सबसे पहले जो आता है जहाँ यहाँ की सफाई करके पूजन कर लेता है, चाहे मैं हूँ या कोई भी लेडीज़ आती है तो सफाई करके ही पूजन करते हैं। और यहाँ पर ये जो पौधा लगा रखा है, चूल्हा जलाने की कब से कोशिश कर रहे हैं, पर धीरे धीरे ही चल रहा है। धुआं लगा रहा है, ऊपर से हवा आ रही है। परेशान हो गई मैं कब से। फिर भी चूल्हे पर ही बनाएंगे खाना, क्योंकि गैस भी कम है। अभी एक बार अच्छे से चल जाए उसके बाद। मैंने तैयारी तो सारी कर ली है, मटर, आलू, प्याज, टमाटर, धनिया, और लगा दिया है आटा भी, बस खाना। तो फ्रेंड आइए गर्मा गर्म पराठों के साथ आलू मटर की सब्जी को एंजॉय कीजिए। दोनों बच्चे कर रहे हैं एंजॉय, और मैं भी पहले खाना खाऊंगी, उसके बाद खाना बनाऊंगी। पेंसिल वाला तो पेंसिल, पेंसिल आपके साथ पेंसिल। ओ वाह, अब क्या होगा? अब मेरी सब्जी लिया था पेंसिल। कैसा मानना में बेटा? छोटू ने तो लिया था, बट सब देखे तो छोटू। तो अब महागर शादी है ना, आपको लेके जाएंगे, छोटू को नहीं लेके जाएंगे। अब क्या आप चले थे ना? हाँ, अब गनू की बारी। इसको शादी में लेके नहीं गए तो ये बोल रहा है आपकी शादी कैंसिल। बाय बाय, जाओ, धीरे धीरे जाना। तो दोनों बच्चे गए स्कूल और लगभग समय हो गया है 9:30 ऊपर हो गए। तो बस मुझे बर्तन ही साफ करने हैं और उसके बाद चलेंगे खेत पर। तो टिफ़िन अभी भरना है, टिफ़िन पैक करना है, क्योंकि दोपहर को अभी खाना खा लिया, लेकिन दोपहर को भी भूख लगेगी तो वापस खाएंगे। और किचन में ही थोड़ा ही काम है, इसको समेट कर चलते हैं खेत पर। तो फ्रेंड आ गए हम जो रोड वाले साइड का हमारा खेत है वहीं पर। और जो ये रास्ता है ना, ये होरी हनुमान जी जाता है। जो एमपी के लोग हैं और मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे वो तो जानते ही होंगे कि होरी हनुमान जी कहाँ पर है। लगभग हमारे यहाँ से 6-7 किलोमीटर बाईपास पड़ता है। तो फ्रेंड आ चुके हैं खेत पर। मौसम बहुत ही ख़राब हो रहा है, मतलब कोहरा चारों तरफ छा रहा है, बिल्कुल पास वाले भी पेड़ पौधे नहीं दिखाई दे रहे हैं। और जो मेथी है ये भी गिली है, ये छोटी है, इसलिए अगर इसमें निंदाई करना संभव हो रहा है। अभी मेरे घूंघट वाले आ गए थे इसीलिए मैं बंद हो गई थी। तो हुआ क्या कि ये जो छोटी मेथी है ना, इसमें ओस बहुत ही कम है, इसलिए हम इसमें निंदाई संभव है। अगर यही बड़ी होती तो इसमें निंदाई नहीं हो पाती। तो फ्रेंड हम करते हैं काम। हमारी मेथी जो है वो नींदा गई है, मतलब उसमें खरपतवार हमने निकाल दिया है।
तो अभी मैं यहाँ आई थी पानी लेने के लिए। ये यहाँ पर डिब्बी पड़ी हुई है, तो इसी को लेकर वहाँ पर चलेंगे जहाँ पर हम खाना खा रहे हैं। तो मेथी में निदाई हो चुकी है बिल्कुल, और लहसुन थोड़ी ही नींदी है। लहसुन में निदाई थोड़ी हुई क्योंकि इसमें गीला था, तो फिर थोड़ा ही नींद कर हम फिर वापस अपने उसी खेत पर जाएंगे जहाँ रोज़ाना जाते हैं। 3 और मैं घर पर आ गई हूँ और बना रही हूँ अपने लिए चाय। और अब मैं खेत पर नहीं जाऊँगी क्योंकि उस खेत से हो गई है छुट्टी, तो दूसरे खेत पर गए हैं। तो अब मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि बच्चे आने वाले हैं, तो उन्हीं को संभालेंगे। और घर का बहुत सारा काम है, घर पर काम थोड़ी ना कम है। कपड़े धोना है, धो लूँगी। फिर ऊपर छत साफ़ भी करना है, बहुत दिन हो गए छत की सफाई किए, वो करूँगी। लेकिन फ़िलहाल मैं चाय बनाकर पीकर सारे काम करूँगी। यहाँ जो सारे कपड़े धुलने को होते हैं वो सभी को इकट्ठा करके बाल्टी में भरकर बाहर रखती हूँ। और जो ये सब्ज़ी नज़र आ गई है, जो ये अफ़ीम की सब्ज़ी होती है, जो मैं 2-4 दिन पहले इसको सुखा कर जाती हूँ यहाँ पर, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से ये सूख भी नहीं पाती और काली काली सी हो जाती है। तो इस सब्ज़ी को मैं झटक कर थाली में डाल लूँगी और धूप में रख दूँगी। अगर सूख जाए तो ठीक है, नहीं तो इसको फेंक देंगे। और सारी जगह फिर सब्ज़ी भरने के बाद मैं झाड़ू लगाकर अच्छे से सफाई कर दूँगी। बहुत दिन हो गए ऊपर झाड़ू लगाए ने, क्योंकि निदाई का काम चल रहा है, तो रोज़ सवेरे जल्दी किचन का काम निपटा कर हम खेत पर जाते हैं, तो छत की सफाई नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पर सफाई करने के बाद मैं यहाँ सारे कपड़े धुलने के लिए बाथरूम में आ जाती हूँ। हमारा बाथरूम बहुत ही छोटा है फ्रेंड, कहाँ बैठो और कहाँ कपड़े धो मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता है। बहुत बार मेरे दोनों हाथों की इतनी बार चोट लगी है इसी बाथरूम में। मैं अक्सर नीचे ही कपड़े धोती हूँ क्योंकि मशीन भी नीचे पड़ी है, लेकिन कभी कभी इमरजेंसी में ऊपर भी धो लेते हैं। इसी बाथरूम को बड़ा करवाने की सोच रहे हैं, लेकिन कब होगा पता नहीं। सारे कपड़े धुल जाते हैं मेरे, फिर इनको मैं पानी में अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और इसी बीच मुझे अब गाड़ी सुनाई दे रही कि बच्चे भी आ गए हैं, नीचे आवाज़ भी लगा रहे हैं बच्चे। फिर बच्चों को संभालने के लिए मैं नीचे जाती हूँ कपड़े धोकर, क्योंकि दोनों बच्चों को चाय पिलानी है। लेकिन आज दीप जल्दी आ जाता है और दीप सेकंड ट्रिप में आता है। यहाँ दोनों बच्चे आ चुके स्कूल से, मैं इन दोनों को चाय पिलाकर फिर छत पे लाती हूँ। तो ये दोनों बहुत ही जिद करते हैं। संतरे देखे थे इन्होंने घर पर तो खाने की, तो मैं फिर ऊपर ही लेकर आती हूँ संतरे को और छिलकर दोनों को खिलाती हूँ। तो यहाँ पर एक पीस के लिए दोनों झगड़ा कर रहे थे, फिर मैंने दोबारा से दूसरा छोड़ा। इस तरह से मैंने भी आज संतरे वाले खेत पर नहीं गए थे, तो संतरे नहीं खाए थे, तो बड़ा मन हो रहा था, तो फिर तीनों बैठकर संतरे खाते हैं। और जो खेत से लाए थे मेथी, तो उसी मेथी को साफ़ करती जाती हूँ और इन दोनों को भी संतरे खिलाती जाती हूँ। फिर दोनों संतरे खाकर बच्चे खेलने लगे थे और मैं यहाँ पर बैठकर मेथी साफ़ कर लेती हूँ। बड़ा ही टाइम लगता है मेथी साफ़ करने में, एक पत्ती। और अभी इसमें ना मोला भी आ चुका है, मतलब जो मच्छर होते हैं वो भी हो गए। तो देख कर फिर मैंने अच्छे से मेथी साफ़ की, क्योंकि सबकी इच्छा थी कि मेथी के पराठे बनाए जाए। लेकिन आज शाम को तो नहीं बनाती हूँ मैं, अगली सुबह मेथी के पराठे बनाने का प्लान है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो मेथी को अच्छे से तोड़ने के बाद फिर मैं अच्छे से इसको पानी से साफ़ कर लूँगी यहाँ पर, और साड़ी में के कपड़े में बांध लूँगी। बांध कर फिर इसको लटका देंगे तो इसका सारा पानी निकल जाएगा और मेथी अच्छे से फूली फूली सी बन जाएगी वापस से। यहाँ छत पे मैं झाड़ू लगाती हूँ, दोनों बच्चे भी यहाँ पर खेल रहे हैं। और छत पर झाड़ू लगाए बहुत ही दिन हो गए थे, तो धूल ही बहुत हो रही थी, तो पहले मैंने मेथी को धोकर भी साफ़ कर दिया। फिर उसके बाद
अंदर झाड़ू लगाया, फिर बाहर झाड़ू लगाया। यहाँ ऊपर एक कमरा भी होता है, वहाँ पर भी मैं झाड़ू लगाऊंगी और अच्छे से सभी तरफ साफ़ कर लेंगे। बहुत दिन हो गए थे, तो ऊपर अब सर्दी का मौसम है और छत पर धूप लेने के लिए सभी आते हैं, तो धूल धूल सा होता है तो अच्छा नहीं लगता है। इसी कारण अच्छे से आज साफ़ सफाई करने का जब मौका मिल गया, और धूप भी आ गई है हल्की हल्की, बहुत ही हल्की धूप आ चुकी है। शाम तक बादल हट चुके थे बिल्कुल आज। और खेत से आए थे 3 बजे ही, लेकिन इतना ले फ्रेंड बज गए हैं 5 और मैं खेत से आज जल्दी ही 3 बजे आ गई थी। फिर भी क्या फ़ायदा, इतना काम था घर पर कि मैं छत से अभी ऊपर से नीचे आती हूँ। 3 बजे तो लगभग चाय पी थी, उसके बाद 3:30 बजे मैं छत पर गई थी, तो छत का सारा काम किया, छत को साफ़ किया, कपड़े धोए, वहाँ ऊपर जाकर मैंने मेथी साफ़ की, उसको धोकर बांधा। और थक तो गए, मेरे पैर भी बहुत दर्द कर रहे हैं। लेकिन अब बनाती हूँ खाना। खाने में आज बनाएंगी पालक की सब्जी और सिंपल सी रोटी को भी। तो दोनों बच्चे नीचे आ जाते हैं और दोनों बच्चे खेल रहे थे फुद्दी रैकेट। इनको देखकर मेरा भी मन हो रहा था कि मैं भी खेल लूँ, लेकिन बच्चे देते थोड़ी है क्या दोनों। तो इनको अब खेलना आ गया है। पहले जब शुरू में लाए थे तो इन दोनों को खेलना नहीं आता था, बार बार नीचे गिरा देते थे। लेकिन अब ये फुद्दी को कैच करना सीख गए हैं और फुद्दी को नीचे भी नहीं गिराते हैं, और बहुत अच्छी बाइंड। शाम का खाना हो गया, मैंने बर्तन भी साफ कर लिए, किचन टॉप भी साफ कर लिया। अब हो रहा है पानी गरम बच्चों के पीने के लिए, क्योंकि आने वाली है जलेबियाँ। लो ये कटोरी या कड़क तो बच्चे और मैं और सभी बैठकर खा रहे हैं गरम गरम जलेबियाँ। तो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।